समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आयोजित आज के संघ का समाधान से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के तय किलाने के पावन प्रसंग में बड़े बाबा कुंडलपुर के चरणों में अभिषेक, शांति धारा, शांति विधान आदि सानंद संपन्न हुए हैं। और चलिए मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य देव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज अपने आप को अभिषिक्त करेंगे। तो बोलिए, हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि पूज्य देव की प्रेरणा से दयोदय महासंघ के लिए पूरे देश से स्वीकृतियाँ नित्य प्रति प्राप्त होती है। मैं सभी उन दान दातारों का, उन उदारमनाओं का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो जीव दया के कार्य के लिए दयोदय महासंघ का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा। श्री S.C. सेठी दिल्ली, इन्होंने 1,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री रामानंद किशोर प्रमोद जी पहाड़िया जयपुर, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी काला, श्री पवन कुमार पुष्पा देवी काला, श्री विनोद कुमार प्रेम देवी काला, स्थान उल्लेखित नहीं है, इन्होंने भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री हनुमान जैन प्रेमलता परेश अंजू मनीष रिंकू जैन दिल्ली, इन्होंने 26,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। दिति जैन, कृष जैन, सानवी जैन, आयशा जैन दिल्ली, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संतोष जैन दिल्ली, इन्होंने 16,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री नवरत्न रिद्धिमल जयपुर, कुमारी वंजुल के जन्मदिन पर श्री अरविंद जी श्रीमती लता जी जैन नोएडा, श्री पवन कुमार दीपक, श्रीमती विनय आरती पूजा अंकुर लोकेश आकृति परिवार शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती जैन दिल्ली, आर.के. जैन, सुषमा जैन, मोहित जैन, निधि जैन, आरोही जैन गुरुग्राम हरियाणा, शैलेंद्र जैन नवी मुंबई, राजकुमार जैन कोटा, अजित कुमार, श्रीमती विमला जैन भाग्योदय प्रशासक आलोक दिशा अतिशय भोपाल, इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है एक ट्रॉली भूसा के लिए। बहुत बहुत आपकी उदारमना के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। श्रीमती नीता जैन, स्मृति शेष मोहन जैन आस्था मेडिकल, नाम का स्थान नहीं लिखा है। विमल प्रसाद जैन, इनके भी स्थान के नाम उल्लेखित नहीं है। प्रताप सिंघई, प्रमिला सिंघई गौतम नगर भुवनेश्वर उड़ीसा, भावेश सिंघवी बड़ोदरा, अरुणा सीरीस अयाहिस नैतिक, आर्जव आर्थव ज्योत्सना अनिता रूपाली, नाम स्थान का लिखित नहीं है। और श्री हर्ष जैन आगरा, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं, परंतु समय अभाव के कारण मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, परंतु जरूर सभी दानदाताओं के प्रति मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। गुरुवर का सबको मंगलमय आशीर्वाद। और अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। पूज्य देव गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से आर्जव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा नाम आर्जव जैन है और मेरी आयु 12 साल है।
महाराज जी मुझे क्रोध बहुत अधिक आता है। क्रोध में मैं घर का पूरा सामान फेंक देता हूँ और अपने भाई बहनों को मारने भी लगता हूँ। आज सुबह पापा मुझे दर्शन करने नहीं ले गए तो मुझे बहुत क्रोध आया। महाराज जी मैं अपने क्रोध को कैसे शांत करूं? देखिए, जिन लोगों को भी इस तरह की परेशानी है वे भावना योग करें और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस कमांड को बार बार दोहराएं। आप अगर इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि 2 से 3 माह के भीतर आपके स्वभाव में जबरदस्त बदलाव घटित होगा, लेकिन उसके लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। पूज्यदेव गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय सागर से कह रहे हैं, गुरुवर स्वीकृति, सहमति, मौन स्वीकृति और अनुमोदना में मौलिक अंतर क्या है? किसी व्यक्ति का किसी मुद्दे पर तटस्थ रहना, अपने विचार प्रकट न करना मौन स्वीकृति है। ऐसी स्वीकृति से भ्रम पैदा हो जाता है और ये मुद्दे की सार्थकता को संदेह के घेरे में ले लेता है। तो गुरुवर मौन स्वीकृति कितनी प्रामाणिक है और क्यों? स्वीकृति, सहमति, मौन स्वीकृति और चौथी बात अनुमोदना, इनमें क्या मौलिक अंतर है? देखिए, स्वीकृति या सहमति किसी भी कार्य में हमारी सक्रिय सम्मति को प्रकट करता है। मौन स्वीकृति तटस्थ वृत्ति है, पर कभी कभी मौन की भाषा में भी हमारी सम्मति हो जाती है, जिसे हम निष्क्रिय सम्मति के रूप में जान सकते हैं। अनुमोदना में हमारी सक्रियता नहीं है, पर समर्थन प्रकट होता है। आपने नीचे क्या वाक्य दोहराया? क्या मौन सम्मति में तटस्थ रहना? किसी व्यक्ति का किसी मुद्दे पर तटस्थ रहना, अपने विचार प्रकट न करना मौन स्वीकृति है। ऐसी स्वीकृति से भ्रम पैदा हो जाता है और ये मुद्दे की सार्थकता को संदेह के घेरे में ले लेता है। देखिए, मुद्दे पर विचार प्रकट न करना, तटस्थ रहना मौन स्वीकृति नहीं है। मौन स्वीकृति ये है कि ठीक है, जहाँ ऐसी स्थिति है जिस समय मुझे विचार प्रकट करना वांछित नहीं लग रहा है, वहाँ मैं तटस्थ हो गया। वहाँ न स्वीकृति है न अस्वीकृति। लोग इस तटस्थता को मौन स्वीकृति मान ले, वो उनकी बात, पर अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से सम्मति सूचक कोई बात प्रकट होती तभी स्वीकृति मानी जाएगी। अन्यथा तो तटस्थता मात्र को लोग मौन स्वीकृति मान लेंगे, फिर तो हम कहीं तटस्थ होंगे नहीं। फिर हमारे पास 2 ही स्थितियां बनेगी, स्वीकृति या अस्वीकृति। स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच में तटस्थता, कि भैया तुम स्वीकारो तो भी हमें फर्क नहीं और स्वीकार न करो तो भी हमें स्वीकार नहीं। इसे अपनाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं और न अपनाओ तो भी मुझे फर्क नहीं। इस वृत्ति का नाम तटस्थता है। और अगर विधि और निषेध परक कोई बात हम करते हैं तो उसमें एक तरफ स्वीकृति है और एक तरफ अस्वीकृति है। इनके मध्य है मौन स्वीकृति, ये तटस्थता। तटस्थता को मौन स्वीकृति नहीं कहेंगे, फिर तो मौन अस्वीकृति भी कहना पड़ेगा। इसलिए तटस्थता को तटस्थता के रूप में देखना चाहिए, उसे मौन स्वीकृति नहीं मानना चाहिए। मौनम सम्मति लक्षणम की जो उक्ति है वो अलग संदर्भ में कही गई है, जहां हमारी तटस्थता प्रकट नहीं हो रही है पर हमने मौन भर धर लिया है, वो मौनम सम्मति लक्षणम में आ जाएगा। लेकिन तटस्थता है जहां स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों की स्थिति नहीं है, उस भूमिका का नाम। तो जो गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन पूछ रही हैं, हे गुरुवर, न्यायालयीन प्रक्रिया में किसी विवादित मुद्दे अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त गवाहों की आवश्यकता होती है। यदि कोई गवाह अपने कथन से पलट जाए, होस्टाइल हो जाए, जिससे झूठ के पुलिंदे पर सच की मुहर लग जाती है, अपराधी छूट जाते हैं, सत्य और न्याय दोनों में विरूपण आ जाता है, तो गुरुदेव ऐसा गवाह किस पाप का भागी होगा? देखिए, वर्तमान की न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालयीन प्रक्रिया के संदर्भ में कहा जाता है
10 अपराधी छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। न्यायालयीन प्रक्रियाएं सब साक्ष्य के ऊपर आधारित होती है और साक्ष्य कई बार जैसा आपने कहा होस्टाइल हो जाते हैं। आपने पूछा वो किस पाप का भागी होगा, अब वो किस तरह का केस है उसको देख करके बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, होस्टाइल होना सदैव पाप ही हो ऐसा नहीं है, कभी पुण्य भी बन सकता है। मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा। ये घटना नेमीचंद पटोरिया ने लिखी है। बहुत अच्छी घटना है। स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम उन्होंने अपनी तरह से घड़ा है, पर घटना सत्य है और महावीर जी के आसपास के किसी गांव की। 2 मित्र थे, एक का नाम था बिरजू, एक का नाम था कृष्णा। एक दिन कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए। वो बैल को कानी हौस ले जा रहा था। इसी बीच कृष्णा ने आके प्रतिवाद किया। फिर क्या था, दोनों के जवानी के जोश में लट्ठ घूम गए और कृष्णा के हाथ की लाठी बिरजू के सिर पे लगी। बिरजू वहीं पर अचेत होकर मर गया। कृष्णा नालों में छिपते छिपाते भागा, लेकिन बिरजू की मां सुखिया इसकी चश्मदीद गवाह थी। सुखिया की गवाह के आधार पर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला, कृष्णा गिरफ्तार था। सुखिया के ऊपर भी वज्राघात था क्योंकि बिरजू उसका इकलौता बेटा था। रात रात वो सो नहीं पाती थी। उसके पड़ोस में ही कृष्णा का घर था, वो भी इकलौता था। इधर उसकी मां भी सो नहीं पाती थी। एक घटना से 2 माओं की नींद चली गई। एक रोज सुखिया ने मध्य रात्रि में कृष्णा की मां का रुदन सुना। भगवान को याद करके एक बुदबुदाई, मन स्थिर की और सो गई। 3 दिन बाद उस केस की बहस थी और उसकी एकमात्र गवाह सुखिया थी। अदालत खचाखच भरा था। सुखिया से जब गवाह देने की बात की गई तो सुखिया ने कहा कि मेरे बिरजू को मारने वाला पैजामा पहने हुआ था, वो कृष्णा नहीं था। कृष्णा पैजामा नहीं पहनता, कोई और होगा। पूरे अदालत का माहौल बदल गया। ये क्या कह रही है? उसके पुराने बयान को पढ़ करके सुनाया गया। सुखिया ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बोला, उस समय मेरा मानसिक संतुलन खो गया था। अभी के बयान सच्चे हैं, मैं जानती हूं कि कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। पूरा केस पलट गया। कृष्णा को बाइज्जत बरी किया गया। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब कृष्णा बाहर आया, बाहर भीड़ लग गई। सब लोग सुखिया से बोलने लगे कि तुम ये क्या कर बैठी। तो सुखिया ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है।
उसने कहा कि पुत्र के खोने पर मां का जिया कैसा टूक टूक रोता है वो एक मां ही जानती है। मेरा बिरजू तो चला गया, पर मैं सोच रही थी कि मेरे बयान से कृष्णा को भी फांसी लग जाएगी, तो एक मां का जिया टूक हुआ, दूसरी मां का भी क्यों ना हो जाए। पिछले वर्ष मैंने कथा में सुना था कि एक भी प्राणी की रक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर मेरे एक छोटे से बयान से कृष्णा का जीवन बचता है तो इससे अच्छा क्या होगा। मैं पिछले अनेक रातों से कृष्णा की मां की तकलीफ को देख रही हूं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। सब लोग एकदम भाव विभोर हो गए, अवाक लगे, ये क्या है। तब तक कृष्णा आया। कृष्णा उनके चरणों में गिर पड़ा और मां 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 पुकारता है। सुखिया कहती बेटे जा, तेरी मां तेरा इंतजार करे। बोले नहीं, मेरी मां कहां, मेरी मां तो तू है। कृष्णा को तो फांसी लग गई, मैं तेरा बिरजी हूं, तेरे पूरे जीवन तेरी सेवा करूंगा और तू खिलाएगी तो खाऊंगा, तू जो कहेगी सो करूंगा, क्योंकि एक मां ने जन्म दिया और तूने मुझे जीवन दिया। ये घटना है। अगर न्यायालयीय दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं मानी जाएगी, लेकिन मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा करके कृष्णा ने पुण्य किया, सुखिया ने पुण्य किया या पाप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग हित में किसी के हित की बुद्धि से क्वचित कदाचित असत्य बोल देना भी क्षम्य है, पर ऐसा सत्य कभी नहीं कहना चाहिए जिससे किसी का अहित हो। फिर कहोगे गवाही नहीं देना चाहिए। सामने वाले को दंड दिया जाता है सुधारने के लिए, और कोई ऐसे सुधर जाए तो क्या बुराई। मैं न्यायालयीन प्रक्रिया का पूरी तरह आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन जब ऐसे कोई अपने गवाह को पलटते हैं तो उस समय इसे केवल पुण्य और पाप की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, प्रसंग और परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से सौम्या जैन पूछ रही हैं, महाराज जी आजकल हाइड्रोफोनिक फार्मिंग चलने लगा है, जिसमें केवल जल और सूर्य की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। जल में मिनरल्स भी मिला दिए जाते हैं। इसमें नॉर्मल फार्मिंग से बहुत कम जल का प्रयोग किया जाता है, बिना पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एंड सस्ते में हो जाता है। क्या यह फार्मिंग सही है? देखिए, हाइड्रो फार्मिंग की बात मैंने सुनी है। अब इसकी गुणवत्ता के विषय में तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है वो सही है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी नई टेक्नोलॉजी है, इस पर शोध होंगे। मेरा इस पर कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं अधिकार पूर्वक नहीं बोल सकता। लेकिन जो उसके उत्पादन की प्रक्रिया है, इसे हम अपेक्षाकृत अहिंसक तो मान ही सकते हैं, और अहिंसक दृष्टि से अगर कोई चीज़ें हैं तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। रहा सवाल उस फसल की गुणवत्ता का, तो जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। फिर भी इस पर जो तथ्यात्मक जानकारी है उससे अवगत होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से शिवानी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी उम्र 28 साल है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा मरण तो समाधि मरण ही हो, और अभी जिस तरह कोरोना के हालात बने हुए हैं यह बहुत लोगों को होगा। यदि मैं मान के चलूँ कि मुझे हो गया, तो उसमें यदि डॉक्टर ने कहा वो उम्मीद नहीं है, तो उस वक्त समाधि मरण कैसे होगा। मैं जानती हूँ ये मैं बहुत ही वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर अब उम्र कुछ भी हो तैयारी तो रहनी चाहिए। कृपया इस सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता था कि किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अब बचने की संभावना नहीं है, तो उस घड़ी में समाधि कैसे ले।
अरे कोरोना क्या, कोई भी ऐसी बीमारी किसी भी अवस्था में आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, तो उस घड़ी में हमें संलेखना लेने का विधान शास्त्र में बताया गया है। वो संक्षेप विधि में हम संलेखना लेते हैं। ऐसा लगने लगे कि अब बच पाना मुश्किल है, तो उसी क्षण सभी जीवों से क्षमा मांगो, सभी को क्षमा करो, मन का शोक भय संताप सब त्यागो, शरीर की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए आत्मा का स्मरण करो, और इस संकल्प के साथ कि जब तक इस बीमारी से मैं मुक्त नहीं हो जाता, जब तक मेरे प्राण पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ये भी एक संलेखना की विधि है जिसे संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं। उपसर्ग आदि की स्थिति में है, और यदि ये लक्षण दिखता है कि अब तो जाना ही है, तो यावत जीवन भी हम आहार पानी का त्याग कर सकते हैं और अपने मन में सत्य और उत्साह को बढ़ाते हुए स्थिरतापूर्वक शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से नीलम जैन पूछ रही हैं, मुनिश्री, मॉडर्न होने या ब्रॉड माइंडेड होने का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारी सोच सही अर्थ में मॉडर्न कैसे बने? युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करनी। आज के संदर्भ में मॉडर्न होने का मतलब है फटे जीन्स पहनना, छोटे कपड़े पहनना, महंगे गैजेट्स रखना और परंपराओं के विरुद्ध काम करना। ये तथाकथित मॉडर्न लोगों की पहचान बन गई है। ऐसे लोग ब्रॉड माइंडेड माने जाते हैं जो हमारे परंपराओं और संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि मेरी राय में आधुनिकता और खुले विचार का अर्थ ये नहीं है। आधुनिकता का संबंध काल की चेतना में है, फैशन में नहीं। आधुनिक होने का मतलब है समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की सामर्थ्य रखना। वर्तमान परिवेश में जितने भी उतार चढ़ाव है उसमें स्थिरता रखना, अपनी मौलिकता को बचाते हुए जीवन को नई धार देना। हम देखते हैं कि पहले पेड़ लगाए जाते थे, लताएं भी लगाई जाती थी, तो ऐसी लताएं लगाई जाती, छोटी छोटी झाड़ियां लगाई जाती, वो बढ़ती हैं तो उनका जो रूप होता है वो आकर्षक नहीं होता, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत कुतर करके एक शेप दे देते हैं तो उनका सौंदर्य निखर उठता है। आधुनिकता का यही अर्थ है, जिससे जीवन निखरे, लेकिन जीवन तभी निखरेगा जब जड़ें सुरक्षित हों। अगर जड़ काट डालेंगे तो क्या बचेगा? विडंबना यही है कि तथाकथित आधुनिक कहलाने वाले लोग जड़ पर कुठाराघात करके गौरवान्वित हो रहे हैं। ये तो फिर ऐसा ही हो गया कि प्राकृतिक लताओं को उखाड़कर आर्टिफिशियल प्लास्टिक की बेलें लटकाएं, कितने दिन आकर्षण होगा उसका? वो टिकाऊ नहीं है, वो जीवन में बहुत काम के नहीं हो सकते। तो ऐसी आधुनिकता से अपने को बचाना चाहिए, और खुले विचारों का होना, ब्रॉड माइंडेड होना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका चिंतन सकारात्मक हो, जिसका चित्त निर्मल और उदार हो, वो ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्यादाओं को भी छिन्न भिन्न कर दें। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए विचारों को उन्मुक्त रखें, ये ब्रॉड माइंडेड होने की पहचान है। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़ा अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म
और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। महाराज श्री ये छोटा सा शब्द आदमी को अपने पास लाने की खुशी व अपनों को खोने का गम दोनों ही देने की ताकत रखता है। तो महाराज श्री ये छोटा सा शब्द हमेशा सबको खुशी ही देता रहे, कभी गम न दे, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए, एक ही वाक्य कहूंगा, वचन महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होते हैं वचन से जुड़े संदर्भ। हम क्या बोल रहे हैं ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है, किस संदर्भ में वो बोल रहे हैं वो अर्थपूर्ण है। इसलिए हमें हमेशा संदर्भानुकूल वचनों का प्रयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सुश्री साक्षी सोनी जयपुर राजस्थान से कह रही हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में प्रायश्चित का क्या महत्व है तथा एक व्यक्ति को प्रायश्चित कब, किससे, कैसे और क्यों लेना चाहिए और कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में पूरा करना चाहिए, कृपया समाधान। देखिए, प्रायश्चित हमारे पापों के छेदन का एक माध्यम है, जिससे हमारे अपराधों की शुद्धि हो, उसको बोलते हैं प्रायश्चित। मनुष्य को पहले तो कोई दोष करना नहीं चाहिए, पर ज्ञात अज्ञात भाव में दोष लग जाए तो उसके शोधन का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसी प्रक्रिया को प्रायश्चित कहते हैं। और ये प्रायश्चित लेने से हमारे पाप कटते हैं, चित्त निर्मल बनता है। प्रायश्चित गुरुओं से लेना चाहिए। छोटे मोटे दोष लगे तो वो भगवान की साक्षी में अपनी निंदा आलोचना कर लेना भी एक प्रकार की प्रायश्चित है। पर मूल व्रतों में अगर दोष लगते हैं तो गुरुओं से ही उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, और ऐसे गुरु से जो आपकी बात को सार्वजनिक न करे और जो खुद आचार विचार की कसौटी पर खरा उतरता हो। प्रायश्चित सामने वाले के सत्य, योग्यता, वय आदि को देखकर दिया जाता है, तो उस हिसाब से जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुरूप करना चाहिए, और जैसा वो कहे उसी समयावधि में उसे पूर्ण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अनुभव एक ऐसी कंघी है जो हमें तब मिलती है जब हम गंजे हो जाते हैं। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि अनुभव रूपी कंघी को इसी भाव में गंजा होने से पहले प्राप्त कर सके? देखिए, बात सही है कि अनुभव एक ऐसी कंघी है जो हमें तब मिलती है जब गंजे हो जाते हैं। फिर भी गंजे होने के बाद भी अगर कंघी मिले तो घबराना नहीं चाहिए। उस कंघी का प्रयोग औरों को बता देना चाहिए कि देख भाई, इस कंघी का हमने सदुपयोग नहीं किया तो हम गंजे हो गए, अब ये कंघी रख तो तू गंजे होने से बच जाएगा। हम खुद के अनुभव से दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। अनुभव जब मिले तब स्वीकार है। इसलिए हमें हमेशा हर घटना से नसीहत लेने की कला सीखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अलीपुर आष्टा मध्य प्रदेश से आयुष जैन चित्रलोक पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के समय में हर स्थान पर बच्चे या बुजुर्ग भीख मांगते हुए मिलते हैं, जिन्हें गुरुदेव हम पैसे के बदले उस स्थान पर जो भी उचित खाने के पदार्थ उपलब्ध हों वह हम उन्हें प्राप्त करवाते हैं, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सकें। गुरुदेव, लेकिन वह उस पदार्थ को खाकर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मेरी जिज्ञासा यह कदापि उस ऊर्जा का उपयोग किसी नकारात्मक या गलत कार्य में उपयोग करते हैं, तो क्या गुरुदेव मुझे उसका कोई दोष लगेगा? क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ उनकी भूख मिटाने। देखिए, अगर हमें पता है कि जानबूझकर के ये आदमी गलत करेगा तब तो हमें वहाँ तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन हम केवल मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर के दे रहे हैं तो ज़्यादा गणित में नहीं उलझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रोहित जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति जिससे अपने विचार नहीं मिलते हों या उसके व्यक्ति के द्वारा न जाने किस स्वार्थ से हमारे मध्य वैमनस्यता फैलाते हुए हमारी शांति भंग की हो
क्या उससे संबंध रखना चाहिए? यदि नहीं तो कृपया बतावें कि ऐसी स्थिति में उससे समभाव रखते हुए कैसी दूरी बनाई जा सकती है, और क्या हमारे द्वारा समभाव से बनाई गई है दूरी को कसाई की श्रेणी में लिया जाएगा? दो तार के टकराने से अगर स्पार्किंग की संभावना है तो हमें दो ही उपाय है, या तो उसमें इंसुलेशन चढ़ा देना चाहिए अथवा दोनों तारों के मध्य एक सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। यदि किसी से हमारे वैचारिक मतभेद है तो हम तटस्थता का इंसुलेशन चढ़ा दें, सहनशीलता का इंसुलेशन चढ़ा दें, हम बच जाएंगे, साथ रह करके भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि संभव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति एकदम न्यूट्रल बन जाए, तटस्थ हो जाए और सुरक्षित दूरी रखें, न राग रखे न द्वेष। ये कषाय नहीं है, ये अपनी रक्षा का अभिक्रम है। हमें रक्षा के इस अभिकर्म को स्वीकारना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जिससे बात करने में बवाल हो उससे मौन रहने में भलाई है। पूज्य देव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, लॉकडाउन के चलते सरकार ने एक नियम बनाया है कि शादी जैसे मांगलिक कार्य में 50 लोग और मृत्यु पर शव यात्रा में 20 लोग से अधिक पर रोक रहेगी। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या व्यवस्था हमेशा के लिए ही नहीं कर देनी चाहिए? क्योंकि शादी वाले कार्यक्रम में न तो 50 से ज़्यादा लोग खुश होते हैं और न ही किसी की मृत्यु होने पर 20 से ज़्यादा दुखी होते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ खाना खाने या खाने और कार्यक्रम की व्यवस्था में मीन मेख ही निकालने आते हैं। देखिए, आपने ये सवाल किया है, एक दृष्टि से ये चिंतन विचारणीय है, पर मुझे ऐसा दिखता है कि समय बहुत कुछ बदलाव लाएगा और लोगों के जीवन शैली में व्यापक बदलाव की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कोरोना लंबे समय तक चलने वाला है, तो परिणाम किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे ही। पूज्य देव, औरंगाबाद बिहार से श्री ऋषभ जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मैं बीकॉम का छात्र हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं, जिसके कारण मैं ज़्यादा समय में कम अध्ययन कर पाता हूँ। मैं परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करके जाता हूँ पर कभी कभी क्वेश्चन पेपर को देखकर मैं जवाब भूल जाता हूँ। गुरुवर, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकूं और उसे लंबे समय तक याद रख सकूं, ताकि परीक्षा के समय और परीक्षा के बाद उसे भूल नहीं सकूं? सबसे पहली बात तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकूं, ये दिमाग से हटाएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करूं, ये दिमाग में बिठाएं। ये कम समय का प्रेशर जब तक माइंड में रहेगा तब तक आपको दिक्कत होगी। आपका काम है अध्ययन करना, आप अध्ययन करते रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, बहुत पढ़ने की जगह बहुत बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज्ञान में स्थिरता होगी। साथ ही भावना योग करें, परिणाम आएगा। पूज्य देव, उदयपुर राजस्थान से श्रीमती तारिका जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल जी पाटनी, आरके मार्बल एवं वंडर सीमेंट, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, क्या कारण है ये पूरे विश्व में पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति कोई भी दिखाई नहीं देता? कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त क्यों न हो एवं जगत की संपूर्ण चकाचौंध से दूर भी क्यों न हो, फिर भी उसमें एक न एक दोष तो होता ही है, जैसे चंद्रमा। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? कृपया समाधान दीजिए। ये प्रकृति का विधान है। संसार दोषों और दुर्बलताओं का आवास है। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनमें कोई दोष नहीं। बाकी मनुष्य हो या प्रकृति का अन्य कोई अंश है, कोई ना कोई तो कमियां है ही। इसलिए हमें एक ही काम करना है, औरों की कमी देखने की जगह अपनी कमियों को खत्म करने का प्रयत्न करना है और औरों की अच्छाई का उपयोग करने का प्रयास करना है। पूज्य देव, अजमेर राजस्थान से श्री सेवायतन उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी पाटनी नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव,
वर्तमान समय में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित न हो उसके लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, या सरल शब्दों में कहें कि जो बीमार है वो अकेला रहेगा और जो अकेला रहेगा वो बीमार नहीं होगा। तो महाराज श्री मेरी शंका है, संसार में रहकर अकेला होना कैसे संभव है? शरीर से स्वस्थ तो हो सकते हैं, मन से स्वस्थ होने के लिए अकेला होना मुश्किल सा लगता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारण अकेला होने नहीं देते, ऐसे में हम क्या करें? कृपया समझ। सबसे पहली बात तो क्वारंटाइन का अर्थ हमें समझना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब अकेला होना नहीं है। क्वारंटाइन अब ये रूढ़ हो गया। क्वारंटाइन संसर्गजन्य रोगों से बचने के लिए लोगों को अलग रखने की प्रक्रिया है, जो अछूत की तरह है। अगर क्वारंटाइन कर दिया गया यानी आप अछूत की तरह रहिए। दूसरा शब्द है आइसोलेशन। आइसोलेशन में रखा गया यानी अलग थलग रखा गया। वस्तुतः इन शब्दों की जगह अगर हमारे मूल शब्दों का प्रयोग किया गया होता तो उसका अर्थ कुछ और होता। अब अछूत आज किसी को कह दें तो एक प्रकार का वो अपशब्द माना जाता है। क्वारंटाइन सबको पसंद आ जाता है, थोड़ा डिक्शनरी में देखना, इसी प्रकार का अर्थ है क्वारंटाइन का। तो ये कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें असंपृक्ति रखनी होगी। असंपृक्ति यानी लोगों से किसी प्रकार का संपर्क ना हो, शारीरिक संपर्क ना हो। वाचिक और मानसिक हो जाए चलेगा, शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए और व्यक्ति अलग थलग रहे। उसके लिए मूल शब्द ये है। हमारे यहाँ परंपरा तो शुरू से रही है, जब कोई अशुद्धि में रहता था तो उसको अलग रखा जाता था। आज उसी को दोहराया जा रहा है। अब क्वारंटाइन क्वारंटाइन ये शब्द लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा है। मीडिया की देन है। मीडिया के लोग भी नहीं जानते होंगे कि इसके लिए हिंदी शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। देशी शब्द हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और संक्रामक बीमारियां आज की नहीं है, हर युग में आती रही है किसी न किसी रूप में, और उसमें लोगों को अलग थलग रखने की प्रक्रियाएं हुई है। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग भी पढ़ने में आते हैं। आपने पूछा है कि अकेले रहना, चूंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अकेले नहीं रहने देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, हमारी संस्कृति कहती है अकेले रहो या न रहो, अकेलेपन का अनुभव करो, एकत्व की अनुभूति करो। अपने आप को असहाय मत मानो, पर किसी की सहायता की अपेक्षा मन में मत रखो। हमारे यहां तो कहा ही गया, आप अकेला हो तरे मरे अकेला होय, या कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। उस एकत्व की अनुभूति जो करेंगे वे ही अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। इसलिए हमारे अंदर वैसी एकत्व की अनुभूति घटित होनी चाहिए। उसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। पूज्य देव, जयपुर राजस्थान निवासी एवं यूएसए अमेरिका कैलिफोर्निया प्रवासी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी, श्रीमती न्यूयॉर्क प्रवासी श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव कि वर्तमान जीवन में संयोग तो बहुत होते हैं, इन संयोगों को कैसे शुभ संयोग में परिवर्तित करें जिससे भावी जीवन श्रेष्ठ हो सके। संयोग अनेक है, इन्हें शुभ संयोग में कैसे प्रयुक्त करें जिससे भावी जीवन श्रेष्ठ हो। बस सीधी बात है, संयोगों का सही प्रयोग करना तय कर लो। योग मिला है मुझे, अब प्रयोग महत्वपूर्ण है। मुझे स्वस्थ शरीर मिला, ये शुभ संयोग है, पर इसका शुभ प्रयोग हो, मैं औरों की सेवा करूं, त्याग तपस्या करूं, धर्म का कार्य करूं, ये इसका प्रयोग है। और अच्छा शरीर पाकर व्यक्ति भोग विलास में लग गया, दुरुपयोग है। मुझे धन मिला है, अच्छे साधन मिले हैं, ये मेरे लिए शुभ संयोग है। इसका सही प्रयोग क्या है? मैं दान में लगाऊं, परोपकार में लगाऊं, मानवता की सेवा में लगाऊं, स्वपर के हित में लगाऊं, ये इसका सदुपयोग है। और उसी धन का मैं अपना मद बढ़ाऊं,
उसका अभिमान करूं, सुरा सुंदरी में बहाऊं और धन के अभिमान से औरों का अपमान करूं, ये उसका दुरुपयोग है। मेरी प्रतिष्ठा और मेरा प्रभाव है, तो मैं अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रयोग करके लोगों को मजबूत बनाऊं, सबल बनाऊं, आगे बढ़ाऊं, प्रेरणा दूं, ये उसका सही प्रयोग है। और मैं अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव का दुरुपयोग करूं, उससे लोगों को नीचे दिखाऊं, प्रताड़ित करूं, तो ये उसका दुरुपयोग है। कुल मिलाकर जीवन में प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करने से ही हम हर संयोग को शुभ संयोग में बदल सकते हैं। पूज्य गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता प्रवीण सिंगई कह रहे हैं गुरुदेव, जब 5 सेकंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराते रहने से जिंदगी में क्या अच्छाइयाँ नहीं आ सकती? गुरुदेव, जब छोटी सी मुस्कान का इतना असर है तो जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते ही रहें ताकि सारी जिंदगी अच्छी हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? यही तो जीवन का मंत्र है। बिल्कुल सही बात है। 5 सेकंड के मुस्कान से फोटो अच्छी आती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहे तो क्या अच्छा आएगी मुस्कान। हमारे चेहरे पर जिंदगी भर मुस्कान आ सकती है, बशर्ते हमें यह भरोसा हो कि हर पल मेरी फोटोग्राफी चल रही है। जब कैमरा सामने आता है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये कैमरा तो कचित कदाचित आता है और इसको तो एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन कुदरत का कैमरा तो हर व्यक्ति के ऊपर 24 घंटे लगा हुआ है। इसलिए सावधान रहो और ये सोचो कि अगर मैंने थोड़ी भी चूक की तो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हुई, जो मेरे लिए महादुखदायी हो जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ सावधान होकर के जीना। पूज्य देव, आपने पूछा हमेशा मुस्कुराते रहे, उसका मंत्र क्या है? हर पल मुस्कुराने का मंत्र 4 बातें बताए देता हूं। सुबह उठो, मन को प्रसन्नता से भरो। इतनी खुशी कि जितनी कभी न हो। क्यों? मैंने जीवन का एक नया दिन पाया। खुशी होनी चाहिए कि नहीं? कोई 2 रुपए की गिफ्ट देता है, खुशी होती है कि नहीं होती है? हमने जीवन का ये नया दिन पाया, कम बड़ा उपहार है? प्रगति की कितनी बड़ी सौगात है। मन में प्रसन्नता आनी चाहिए कि आज मैं इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, जिसे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला है। और प्रकृति को, परमात्मा को, प्रभु को नमन करो, धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का ये नया दिन मिला और आज के इस दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊंगा, मैं आनंदित रहूंगा। आज मुझे सदैव प्रसन्न रहना है, ये संकल्प लो। दूसरी बात, पूरे दिन हर घटना, हर प्रसंग को सकारात्मकता से देखो। तीसरी बात, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हो और प्रतिक्रियाएं न करें। हम लोग बहुत जल्दी किसी की प्रतिक्रिया होती है उससे प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, तो वो हमारे लिए दुखी कर देता है। और चौथी बात, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं। यदि ये बातें हम आत्मसात करते हैं तो ये मान कर चलें, हमारे चेहरे पर हर पल मुस्कान रहेगी। पूज्य देव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि अविनाश जैन मन भावन किरी मोहल्ला से पूछ रही हैं, गुरुदेव, कोरोना का प्रकोप और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आ रहा तूफान, चारों ओर मजदूरों की चीख पुकार ने मानवीयता को समाप्त कर दिया है। कोरोना प्रकोप से हुई मृत्यु में तथा मजदूरों के पलायन में देखा गया कि कई परिवार एक्सीडेंट से नष्ट हो गए। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हुए, वहाँ पर मानवीयता छार छार होती नजर आई। तो गुरुदेव, कहीं यह पंचम काल का अंत तो नहीं है? और यदि नहीं तो गुरुदेव हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसे चारों ओर आए इस हिंसा और पाप से मुक्ति मिले? पंचम काल का अंत तो नहीं है, लेकिन पंचम काल की झांकी है। पंचम काल में इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप आते रहे हैं, आते रहेंगे, और अभी तो केवल टेलर है। पंचम काल के अंत में तो सर्वनाश होगा, पर अभी 18,500 वर्ष बाकी है। हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हर 100-125 साल में इस तरह का किसी न किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप आता है।
क्योंकि जब जब प्रकृति में असंतुलन बनता है, प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बढ़ाती है। पूज्य देव, मकरोनिया नेहा नगर सागर मध्य प्रदेश से राजकुमार शास्त्री जैन दर्शनाचार्य कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग जंगल में वृक्ष काटने के उद्देश्य से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गए, किंतु धूप बहुत तेज थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और वे सभी एक सघन वृक्ष की छाया में बैठकर शीतलता महसूस करने लगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उन लोगों को क्या कहा जाए जो काटने गए थे, जिसे काटने गए थे वही वृक्ष उन्हें छाया दे रहे हैं। गुरुदेव, इससे मानवता के लिए क्या संदेश मिलता है? जिसे काटने गए थे वही वृक्ष में शीतलता दे रहा है। मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश है और इसलिए कहा जाता है कि तुम जितना बने एक दूसरे के साथ सहअस्तित्वमूलक जीवन जियो, आक्रामक मत बनो, परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करो। हम जिसे अपना शत्रु बनाते हैं या जिसका हम संहार करते हैं वही हमारे काम आ सकता है। बस इतनी समझ मनुष्य के अंदर जग जाए तो उसका हृदय अपने आप संवेदनशील बनेगा। पूज्य देव, कोलकाता अलीपुर पश्चिम बंगाल से गुणायतन ट्रस्टी श्री विवेक जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री मेरी पीड़ा का समाधान कीजिए। दिनांक 9 मई को सुबह लगभग 6 बजे मैंने एक बहुत सी अनिष्टकारी सपना देखा। मैंने देखा कि पंडाल में 3-4 प्रतिमाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर रखी हुई हैं। बहुत भीड़ भाड़ के कारण मेरे धक्के से लगकर एक प्रतिमा जी गिर गई और मैं धोती दुपट्टा नहीं पहना था, अतः मैंने प्रतिमा जी को नहीं उठाया, लेकिन किसी और ने प्रतिमा जी को उठा दिया, लेकिन प्रतिमा जी खंडित नहीं हुई थी और तभी मेरी आंख खुल गई। कृपया करके मुझे इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए और इसका क्या बुरा परिणाम होगा? देखिए, 9 मई की बात है, संभवतः दूज का दिन था। इसके विषय में इस तरह के सपनों को बहुत ऐसा नहीं देखना चाहिए और इसे पर्टिकुलर किस प्रहर में आया है सपना उसे देखने के बाद ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना करें और नमोकार मंत्र की आराधना करें, बाकी फिर मैं और देख के बताऊंगा। पूज्य देव, लावा कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, कृष्ण पक्ष की द्वितीया 9 तारीख को कौन सी तिथि थी? अशुभ भी होते पर तिथि के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए देख के बताएंगे। चलिए। गुरुदेव, लावा टोंक संभवतः राजस्थानी है, अपेक्षा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव समाज के मीटिंग में सिर्फ पुरुषों को ही स्थान मिलता है, स्त्रियों को नहीं, ऐसा क्यों? क्या स्त्रियां समाज के अंग नहीं हैं? अभी यहाँ की समाज ने 27 मई को वेदी प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया है जिसमें पूरी समाज एकत्रित होगी। यह कहाँ तक उचित है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग घर पर ही रहकर इस आयोजन को पूरा नहीं कर सकते? कृपया अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, समाज की मीटिंग में पुरुषों को ही बुलाया जाता है, स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता। तो स्त्रियां अपनी मीटिंग करना शुरू कर दो, पुरुषों को मत बुला, हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समाज में बहुत बदलाव है। हमने अनेक स्थानों पर देखा है कि समाज की बहुत सारी समितियों में हमारे महिलाएं प्रमुख है, कुछ जगह तो समाज की अध्यक्षा महिलाएं। हालांकि हमारे एक परंपरा रही है कि महिलाओं का एक अलग संगठन रहा है और पुरुषों का अलग रहा है, तालमेल बना करके चलते हैं। क्योंकि समाज का कार्य कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होता, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के हिसाब से होता है, तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप इस तरह के कार्य करने चाहिए। और अभी के इस दौर में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को बृहद स्वरूप देना उचित नहीं है। हमें सरकारी सम्मति के साथ ही एक व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक आयोजन करना चाहिए। पूज्य देव, गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से श्रीमती निधि सेठ कह रही हैं, गुरुदेव मैंने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि तत्कालीन धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध रूप परिस्थिति जन्य सिख, जैन और बौद्ध धर्म नदी की निकली उपधाराएं हैं। हे गुरुवर, आपकी दृष्टि में जैन धर्म की धारा पर्वत या ग्लेशियर से निकली है या नदी से निकली उपधारा है? देखिए, ऐसा वे लोग कहते हैं जिन्होंने या तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी है तो किसी न किसी प्रकार के सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित है।
भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभक्त है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। श्रमण धारा भारत की अत्यंत प्राचीनतम धारा है, जिसका प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं। ये सबको पता है कि वैदिक धर्म के प्रवर्तन से पूर्व ही श्रमण धर्म था। श्रमण धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास प्राग वैदिक काल से है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष इसका पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मैंने इस विषय में अनेक बार अपनी बात की है। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। अनेक ऋचाओं में मिलता ऋग्वेद के अलावा अन्य वेदों और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलना इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म न तो किसी प्रकार के आंदोलन के रूप में प्रवर्तित हुआ, न किसी प्रकार की उपधारा है, इसकी एक स्वतंत्र धारा है। हमारी संस्कृति की धारा है, पुरातन धारा है, उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए और इसके लिए जैन धर्म के इतिहास को ठीक तरीके से, भारत के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री सुनील चौधरी पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब कुछ निश्चित राशि देकर ऑनलाइन शांति धारा चलन सब जगह हो ही गया है, तो क्या हम कुछ डिस्काउंट या ऑफर की अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। निश्चित राशि देकर ऑनलाइन शांति धारा आदि करते हैं, एक व्यवस्था की दृष्टि से है। आप तो शांति धारा आदि के निमित्त से अनुमोदना करके अपने हिसाब से कोई भी राशि 1 रुपया भी देते हैं ना, तो आपके खाते पुण्य आता है। एक व्यवस्था है, हर किसी का उल्लेख नहीं किया जाता और व्यवस्था के तहत सब जगह कराया जाता है। लेकिन आपका दान और पूजन धर्म है। ऐसे समय में दोनों क्रियाएं आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन की उन्नति के लिए इस तरीके का कार्य आप कर सकते हैं। 100 रुपया भी दे दीजिए, 50 रुपया भी दे दीजिए, 10 रुपया भी दे दीजिए, जो आपकी शक्ति उतनी दीजिए, सीधे उनके अकाउंट में आप अपने माध्यम से ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके खाते में तत्संबंधी पुण्य निश्चित आएगा। इसमें डिस्काउंट क्या, आपके हाथ में है। आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं और उसी अनुपात से पा भी सकते हैं। पूज्य कुरुक्षेत्र हरियाणा से श्री प्रणय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अरहंत और अरिहंत इनमें सही उच्चारण क्या है? नमोकार मंत्र के पहले पद में हमें क्या बोलना चाहिए? देखिए, धवला के मूल में जो सचखंड आगम में उसका उल्लेख है लिपिबद्ध रूप में, उसमें अणमो अरिहंतानम है। हालांकि अरिहंतानम अरहंतानम दोनों प्राचीन पाठ दिखते हैं। नमो अरिहंतानम यानी अरि यानी शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया, और नमो अरहंतानम यानी जिन्होंने अरहत पने को प्राप्त कर लिया, उनको हमारा नमस्कार। अरहत यानी जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर ली। तो पाठ दोनों मिलते हैं। मुझे अरिहंतानम पसंद है क्योंकि सचखंडागम के मूल सूत्रों में णमो अरिहंतानम ही है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है। एक और पाठ मिलता है णमो अरुहंतानम, जिसका चलन बहुत कम है। पूज्य देव, देउल गांव रजा महाराष्ट्र से सरिता जिंतूरकर जैन पूछ रही हैं कि सम्यक दर्शन का संबंध धर्म, संप्रदाय, जाति, कुल से है या किसी को भी हो सकता है? हमारे देश में कई महापुरुष हुए हैं जो जन्मना जैन तो नहीं थे, परंतु उनमें आचार विचार समता मूलक थे, तो इन्हें सम्यक दृष्टि माना जा सकता है? देखिए, सम्यक दर्शन का संबंध जाति, कुल, संप्रदाय से नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध आत्मज्ञान से है। और आपने पूछा है कई लोग हुए हैं, जैन धर्म तो कहता है पशु पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है जिनका कोई जाति कुल नहीं। नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है जिनका कोई जाति कुल नहीं। तो आत्मज्ञान जिसे हो गया वो सम्यक दृष्टि है। देश काल के अनुरूप कार्य होते हैं। पूज्य देव, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर नरेंद्र कुमार तलाटी पूछ रहे, गुरुदेव वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवान की पहचान के लिए चिन्ह अंकित होते हैं।
लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल के 24 तीर्थंकर भगवान के नाम ग्रंथों में उपलब्ध तो हैं, परंतु चिन्ह नहीं दर्शाए गए हैं। कृपया मेरी शंका का समाधान करेंगे, ऐसा क्यों? चिन्ह दर्शाए नहीं गए, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके चिन्ह नहीं थे या होंगे, उसका उपदेश नष्ट हो गया। आज उनका शास्त्र नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। बंधुओं, आज प्रातःकाल की मंगल वेला में कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के पावन चरण कमलों में और पूज्य देव के मंगलमय सानिध्य में देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के त्रय कल्याण के पावन प्रसंग में अभिषेक, वृहत शांति धारा, शांति विधान, जाप्यानुष्ठान, निर्वाण लाडू के कार्यक्रम बहुत ही भक्ति भाव से संपन्न हुए हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देश में और विदेश में भी लोगों ने अपने अपने घरों में आज बैठ करके इनका बहुत बहुत लाभ लिया है। निश्चित ही यह गुरुदेव का परम उपकार है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम लोगों के लिए धर्म आराधना का सुअवसर प्राप्त कर देते हैं। यह गुरुदेव की असीम अनुकंपा का फल है। बंधुओं, आज शांति धारा के उपलक्ष्य में देशवासियों ने इस जो जिनालय है हमारा बड़े बाबा का जो बनने जा रहा है, उसके सहयोग के लिए राशियां अपनी स्वीकृति है। मैं उनके कुछ नामों की जरूर यहाँ उल्लेख करूँगा और आपसे अपेक्षा रखूँगा कि आप भी इसी प्रकार अपना मन बना करते हुए इस कुंडलपुर की जो अद्वितीय रचना होने जा रही है उसमें अपनी समाधि, हम अपनी संविधा जरूर अर्पित करेंगे। प्रभात जी मुंबई, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि, बहुत बहुत साधुवाद। और नवीन जी, निक्की जी, हनी जी, रिया जी जैन भोपाल, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि दी है। और श्री चंद्र कुमार जी सर्राफ दमोह, इन्होंने 60,000 रुपए की राशि दी है, प्रदान की है। और अभय जैन बनगांव दमोह, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि दी है। और श्री विजय रश्मि सरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता पश्चिम बंगाल, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बंधुओं, मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी। हाँ, और बंधुओं, ये कुंडलपुर में जो जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए जो कार्य हो रहा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की दूरदर्शिता और पावन प्रेरणा से, इसके लिए हम सभी उदारता पूर्वक अधिक से अधिक अपनी राशि यहाँ प्रदान करें किसी भी आयोजन के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ यह आपकी चंचला रश्मि का एक बहुत सार्थक सदुपयोग होगा। इसी के साथ बोलिए परम पूजा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।